मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो माता जी रौद्र रूप में आ गई हैं और माता जी इतना रौद्र रूप में मत आइए। अभी तो आप नई नवेली दुल्हन लगती हैं और इतना गुस्सा करेंगी तो आपको रिंकल आ जाएंगे। जो आप स्किन केयर करती हैं ना, फेस योगा वगैरह, तो आपका जो रिंकल है वो दिखने लगेगा। तो आंटी जी, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है। अपना मस्त रहिए, अंकल के साथ समुद्र में घूम के आइए, एंजॉय करिए। काहे गाली गलौज कर रही हैं? अब माता जी दे रही है धमकी दे रही है पुलिस केस करने का, धमकी दे रही है कि इनके बेटे को इनके घर से निकाल दिया गया है तो सब पे कार्रवाई होगी। तो क्या है माता जी का पॉइंट और माता जी कहाँ कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, चलिए जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तब माता जी ने जब वीडियो शुरुआत किया है तो उन्होंने थोड़ा भगवान का नाम लेने लग गई हैं और भगवान का नाम मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने से ये लेने लग गई हैं, जब से इनको निगेटिव कमेंट्स आने लगे हैं। नहीं तो पहले हेलो गाइस ही बोलती थी, माता जी का नाम नहीं लेती हैं। वैसे आंटी, माता जी का नाम लेने से कुछ नहीं होगा। सुबह सुबह उठिए, नहाइए धोइए, पूजा पाठ करिए, तब आपका मन शांत रहेगा। मन शांत करने के लिए, मूड फ्रेश करने के लिए पहाड़ों में घूमने या समुद्र में नहाने की जरूरत नहीं है। मूड फ्रेश आपका घर में ही हो जाएगा। सुबह सुबह उठिए, बाहर घूम के आइए। सबसे पहले बिना नहाए धोए पानी मत पीजिए, पूजा करिए, फिर उसके बाद पानी पीजिए। तो ये जो अच्छी रूटीन है ना, अगर आप फॉलो करेंगी तो आपके बहुएं भी करेंगी। माता जी ने एक वीडियो डाला था जिसमें ये मेड हटाने की बात कर रही थी, तो उसमें ये चाय पानी पी रही थी। वहां पे इनके घर में जो सृष्टि रहती है वो पूजा कर रही थी। उसके बाद 7-8 बजे इनकी बड़ी बहू भी उठ के आती है तो पूजा कर लेती है, लेकिन माता जी पूजा नहीं करती हैं। जबकि नियम यही है कि जो घर का बड़ा सदस्य होता है, जिसकी उम्र हो जाती है, वही पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान देता है। वो सोचता है कि जवानी तो बीत गई ऐसे ही, लेकिन अपना बुढ़ापा नहीं खराब करते हैं। बुढ़ापा अपना भगवान के चरणों में लगाते हैं। पर आंटी जी का बुढ़ापा गाली गलौज देने में, कंपटीशन करने में, बहुओं से बेटों में भेदभाव करने में निकला जा रहा है। अब माता जी ने एक मुद्दा उठाया है कि लोग मुझे गाली दे रहे हैं। तो देखो भाई, गाली देने का किसी को अधिकार नहीं है, चाहे वो रिएक्शन वाले हैं, चाहे ऑडियंस है। मैं इसके खिलाफ हूँ। आप उन्हें गाली क्यों दे रहे हो? वो आपके रिश्तेदार लगे हैं, वो आपका कोई पर्सनल नुकसान कर रहे हैं? नहीं, जब वो आपका कोई पर्सनल नुकसान नहीं कर रहे हैं तो आप उनके वीडियो के आधार पर पॉइंट आउट कर सकते हो। आप उनको गाली गलौज नहीं कर सकते हो। वो आपका नुकसान नहीं कर रही हो, जो भी नुकसान कर रही है अपने बेटे का कर रही हैं। तो उसमें आप लोग क्यों गाली गलौज पे उतर आए हो? आपको वीडियो में जो सही नहीं लगता है उसको बोलो, जो गलत लगता है बोलो। पर यहाँ पे कुछ अलग ही चल रहा है। कोई छोटे नवाब को सपोर्ट करने के लिए माता जी को गाली गलौज कर रहा है और माता जी के सपोर्टर छोटे नवाब को गाली गलौज कर रहे हैं। तो माता जी, अगर आप अपने लिए स्टैंड लेने आई हैं कि मुझे गाली गलौज कर रहे हैं लोग उनके सपोर्ट में, मेरे बेटे के सपोर्ट में, तो माता जी अगर आप सच में भेदभाव नहीं करती हैं तो आपको ये भी सपोर्ट करना चाहिए कि मेरे जो खुद के सपोर्टर है, पैनल लगा के गाली दे रहे हैं मेरे बेटे को, वो लोग भी ना दे पाए। जब आप कह रही हैं आपके घर का मामला है, चलो कुछ देर के लिए मैं मान लेती हूँ आपके घर का मामला है, तो आपने किसी को हक क्यों दिया कि वो आपके बेटे को गाली दे? हक दिया है ना। आप कुछ सपोर्टर तो अपने तरफ से पाले हुए हैं आंटी, ये तो सबको पता है। तो उनको तो आप हक दी हैं कि मेरे बेटे को गाली दो। तो बेटा भी किसी को अगर हक दे रहा है कि मेरी माँ को उल्टा सीधा बोलो, तो फिर बात तो बराबर है। जो बड़े करेंगे वही छोटे करेंगे। अगर आप अपने बेटे बहू के लिए स्टैंड लेती तो उन लोगों को भी शर्म आता कि भाई मेरी माँ भले हम लोग के साथ गलत कर रही है पर सोशल मीडिया पे मेरी नाक को नीचे नहीं कर रही है, तो मैं भी अपने माँ बाप की इज्जत को नीचे नहीं करूंगा। पर यहाँ पे तो कंपटीशन चल रहा है। अब माता जी शायद किसी इनकी खुद की सपोर्टर पुराने जमाने में रही होंगी, पुराने जमाने में क्या नए जमाने में भी इनको सपोर्ट करती थी, तो वो अचानक से इनके बेटे को सपोर्ट करने लगी तो माता जी को आ गया है गुस्सा, तो उनको भी टारगेट किया है। साथ में इनके घर कोई आई थी रिएक्शन वाली है, उनको भी टारगेट किया है। तो चलो मैं उस मैटर पे नहीं बोलूंगी क्योंकि भाई इन लोगों का आपस का मैटर है, ये लोग समझेंगी। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें मैं पॉइंट आउट करूंगी आंटी जी के झूठ के बारे में। आंटी जी का कहना है कि मैं पुलिस केस करूंगी, लोग मुझे मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं, मैं मरने पे मजबूर हो रही हूँ। तो माता जी, आप नहीं मजबूर हो रही हैं, आप अपने बहू को कर रही हैं मजबूर। यहाँ पे जितनी भी वीडियो आपने डाली है, ये ऑडियंस आपके बेटे बहू से क्यों कनेक्ट हो पाई? क्योंकि उसकी मजबूरी लोगों ने देखा है। आप अपनी बहू को परेशान कर रही हैं, वीडियो में दिख रहा है। तो कैमरे के पीछे आप कितना परेशान करती होंगी, कितना ताना देती होंगी, वो तो दुनिया ही जानती है। क्योंकि जो जैसा होता है वैसा दिख ही जाता है। आप चाहे कितना भी नाटक करें कि आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी माँ है, लेकिन अगर आप के अंदर खराबी है तो वो कैमरे पर दिख जाती है। तो इनका कहना है कि जो मेरे बेटे के सपोर्ट में है वो मेरे बेटे को अपने घर में रख लें। तो माता जी क्यों रख लें? क्यों मुफ्त का आपके बेटे को खिलाएंगे?
आपका बेटा है ना, कहती है आपका खून का रिश्ता है, चाहे वो कहीं भी जाए लौट के आपके पास आएगा। तब जब आप ही का बेटा है तो दूसरा कोई अपने घर क्यों रखेगा? और मुंह से ही तो सपोर्ट कर रहा है, कौन सा आपके बेटे से कोई धन दौलत लेके सपोर्ट कर रहे हैं लोग। फिर आंटी का कहना है कि ऑडियंस इतना कुछ नहीं कहती है जितना रिएक्शन वाले उल्टा सीधा बोलते हैं। अरे आंटी, आपका तो दिमाग वास्तव में पीछे चला गया। अभी तो परसों के वीडियो में आप ऑडियंस को गाली दे रही थी कि ऑडियंस की वजह से मेरा घर टूटा है, ऑडियंस मुझे गाली दे रही। वहां पे तो रिएक्शन वालों को कम, ऑडियंस को गाली दे रही हूं। तो पहले डिसाइड कर लो कि ऑडियंस आपको गलत बोलती है या रिएक्शन वाले आपको गलत बोलते हैं। फिर जी कहती हैं कि ऑडियंस और रिएक्शन वाले मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं तो मैं एफआईआर करूंगी, जिसकी वजह से मैं यमराज के पास जाने की तैयारी कर रही हूं, तो मुझे बहुत प्रताड़ित किया जाता है। तो माता जी 3 दिन पहले आप लाइव आई थी, तो लाइव में बोल रही थी कि छोटी बहू आपको बहुत प्रताड़ित कर रही है, आप बहुत परेशान हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो पुलिस उस हिसाब से तो आपकी छोटी बहू को पकड़ के ले जाएगा कि सबसे पहले तो प्रताड़ित आपकी छोटी बहू ने किया है, क्योंकि आपने लाइव में कबूला है। अगर आप लाइव प्राइवेट कर देंगी तो फिर लोगों ने तो डाउनलोड करके रखा है। और माता जी, लोगों की वीडियो अगर आप देंगी तो दीजिए वीडियो जो गाली दे रहा है, लेकिन आपने जो लोगों को बद्दुआ दी है, मरने को बोला है कि मेरी उम्र तक आते आते लोग मर जाएं, तो मरने के लिए भी उकसाना आंटी ना, ये भी क्राइम है। माता जी, उस हिसाब से तो आपकी बड़ी बहू पर भी एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि किसी की डिलीवरी हुई होती है और उसको मानसिक रूप से यातना देना वो भी क्राइम होता है। आपकी बड़ी बहू ने फोन करके छोटी बहू को 10 से 12 दिन हुए थे उसके ऑपरेशन हुए, और वहां पे उस पे चिल्ला रही थी कि तेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, तो उसको भी मानसिक यातना आपकी बड़ी बहू ने दिया है। उस हिसाब से आपके बड़ी बहू पर केस होना चाहिए। और आपके बड़े बेटे आपकी छोटी बहू को टारगेट कर रहे हैं, सातिर बोल रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो छोटी बहू को भी मानसिक यातना उसके जेठ दे रहे हैं, उसके सास दे रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर छोटी बहू आप लोगों पे केस कर दे तो आप लोग तो जेल चले जाएंगे। और वैसे लड़कियों का पक्ष बहुत मजबूत होता है आंटी जी, तो थोड़ा संभल के रहना। आप अपनी छोटी बहू को मानसिक यातना तो बिल्कुल ही मत देना, नहीं तो लंबे जाओगे आंटी जी, क्योंकि कानून सबको पता है। उसके बाद माता जी कहती हैं कि कुछ चांडालिन हमारे बेटे को उकसाकर घर से निकाल दी। तो आंटी एक बात बताओ, आप तो कह रही थी कि 30 साल तक आप अपने बेटे को संभाल के रखी थी, तो 30 साल का हट्ठा कट्ठा जवान और कुछ लोग बाहर के लोग जो अपने अपने घर में बैठे हैं, वो वीडियो बनाकर बोल दिए कि तुम घर से निकल जाओ, तो आपका बेटा दूध पीता बच्चा है जो घर से निकल गया है। और फिर आप ही तो बोल रही थी कि घर से बाहर निकल जाओ, तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं है। और फिर एक वीडियो में बोला कि वो लोग चले गए हैं तो मैं भी सुकून से हूँ, वो भी सुकून से हैं। फिर पुलिस वो वाली वीडियो भी देखेगी माता जी जहाँ पे आप कह रही हैं कि बेटा बहू घर से निकल गए हैं तो वो धनी होके वापस आएंगे। ऑडियंस को मैं बता दूं कि यहाँ पे किसी को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। माता जी ने अपने छोटे बेटे को घर से इसीलिए निकाला है, इनको लगता है कि इनके घर से जब कोई बेटा बाहर जाता है तो बहुत शुभ होता है और वो अमीर बन के वापस आता है। तो बड़े बेटे को निकाला तो अमीर बन के आ गया, और छोटे बेटे को निकाली है तो वो भी अमीर बन के वापस आ जाएगा। तो ये एक तरह से स्क्रिप्ट रची गई है, सब मिले हुए हैं, तो आप लोग टेंशन मत लो। और रही बात ये बद्दुआ माता, तो ये बद्दुआ दे रही है, किसी दिन इनको ही सारी बद्दुआ पलट लगेगी। रही बात ये चांडालिन बोल रही है, तो देखो आंटी, चांडालिन कौन होता है? चंडाल एक समुदाय होता है, और आप किसी समुदाय को गाली दे रही हैं तो आप पर इस पे भी केस हो सकता है। चांडाल समुदाय के लोग आके बोलते हैं कि भाई मेरे नाम का प्रयोग करके ये लोगों को गाली दे रही हैं, वो भी सोशल मीडिया पे दे रही हैं, तो आंटी आप पर केस हो सकता है। उसके बाद कह रही हैं जो हमें गलत बोले, गाली दे, उसके मुंह में कोढ़ हो जाए, बदबू आए। तो देखो कोढ़ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बदबू का तो भाई आपके बहू से ही आती है। आपके बेटे ने ही बताया था कि उससे बदबू आती है, इसीलिए वो कहीं और चले गए थे। तो रिएक्शन वालों का बदबू तो आप सूंघने तक पहुंच ही नहीं पाएंगी, क्योंकि वो अपने घर में बैठे हैं। तो आप अपने घर के बहुओं का सूंघ लीजिए कि किसको बदबू है, किसको कोढ़ है। अपने घर में देखिए माता जी, दूसरों के घर में क्या देखना। और जब हम किसी को कोढ़ होने का श्राप देते हैं तो पता चले हमें ही हो जाए, इसीलिए श्राप नहीं देते हैं। फिर थावे वाली माता का नाम लेके ये ना विधवा को भी बोला है कि मेरे तो पति हैं मेरे साथ, और तुम्हारे साथ कौन है? तुम्हारा पति भी नहीं है तो तुम रोड पे आ जाओगी। तो ये किसी रिएक्शन वाले को टारगेट किया है जिनके पति नहीं है। तो माता जी, पति रहने न रहने का कोई गारंटी नहीं होता है। आज जिसके पति है, कल क्या गारंटी है कि उसके पति रहेंगे?
कि मौत और जिंदगी का कुछ पता ही नहीं, तो अपने पति पर घमंड दिखाना बंद करिए, क्योंकि मौत और जिंदगी किसी के हाथ में नहीं है। किसी को भी धन और पति और बच्चों पे तो घमंड बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। वो हाथ के मैल की तरह होते हैं, जब भगवान को छीनना होगा तो छीन लेंगे और जब देना होगा तो दे देंगे। तो जो आप पति पति कर रही है ना, थोड़ा सा बहुत ज्यादा घमंड दिखा रही हैं आंटी कि आपके पति हैं, तो भगवान करे आपके पति रहे, और जिसके पति नहीं है उसका मजाक ना बनाइए। बहुत गंदे लेवल पर आप जा रही हैं। उसके बाद कह रही हैं थामे वाले माता, जैसे मेरा बेटा घर से निकला है, फलाने का भी बेटा घर से निकल जाए। तो माता जी, आपका बेटा आपके कर्मों की वजह से गया है, आपके स्क्रिप्ट की वजह से गया, आपके डॉलर के लालच की वजह से गया है। आप चाहती तो सुबह वीडियो बनाकर रोक सकती। पुलिस ये भी पूछेगा कि आप तो कह रही थी आप बेटे को रोकने वाली थी, तो आपको इतना ही प्यार था, लोग आपके बेटे को भगा रहे थे, उकसा रहे थे, तो आप माँ थी, आप वीडियो बनाकर रोक लेती, बेटा रुक जाता। तो माता जी, पुलिस बहुत चालाक होती है, आपकी तरह झूठ नहीं बोलती है पुलिस की। इस वीडियो में कुछ और बोलेंगे, उस वीडियो में कुछ और बोलेंगे। पहले बहू को बोलेंगे कि बच्चा ससुराल में करना, और जब फिर ससुराल में ज्यादा अनबन होने लगेगी, कंटेंट नहीं मिलेगा, तो बहू को भगाएंगे, नहीं बच्चा तुम्हें मायके में करना चाहिए था। तो आपकी तरह पुलिस नहीं होती है, पढ़ी लिखी समझदार होती है। उसके बाद ये कह रही हैं कि मेरे तो 2 बच्चे हैं, अगर मेरा बच्चा एक निकल जाएगा तो एक हमारे साथ है। लेकिन वो सोचे जिनके एक ही बच्चा है और उसको कुछ हो जाएगा तो वो तो कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये कह रही हैं कि किसी का एक बच्चा है और वो मर जाएगा तो वो तो खाली हो जाएगा, मतलब मरने का ये श्राप दी है, थोड़ा घुमा के बोली हैं। तो आंटी जी देखो, 2 बच्चे हो चाहे 4 बच्चे हो, जिसके बेटे को मरना होगा ना वो 4 भी मर जाएगा, और जिसके एक है, एक को रहना होगा तो वो रह जाएगा। तो ये मरने जीने वाला श्राप प्लीज मत दो। माता जी, आप 2 बच्चों का घमंड ना दिखाइए, क्योंकि रावण के तो कितने लाख बच्चे थे, फिर भी वो नहीं बचे, क्योंकि उनको नहीं बचना था। उनके यहाँ तो दिया जलाने वाला कोई नहीं बचा। तो ये घमंड मत करिए कि आपके 2 बच्चे हैं तो एक कर देगा, अगर एक चला जाएगा। सब ऊपर वाले के हाथ में होते हैं, जिसका एक करना होगा एक करेगा, जिसका नहीं करना होगा कोई नहीं करेगा। और वैसे आप बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करती हैं लोगों को। कभी आपका बड़ा बेटा खराब हो जाता है तो छोटे बेटे के कंधे पे उंगली चलाती हैं। अच्छा माता जी, जब बड़ा बेटा आपका घर छोड़ के भागा था तब आप ऑडियंस पे क्यों नहीं इल्जाम लगा रही थी कि ऑडियंस ही सब कुछ कर रही है, ऑडियंस ही सब मेरे बेटे को भगा दी है? तब उस टाइम पे आप चैनल पे उतना एक्टिव नहीं थी, आपका पर्सनल चैनल नहीं था, आपको कंटेंट नहीं बनाना था। उस टाइम पे छोटे बेटे के साथ आती थी तो उस टाइम पे आप टारगेट करती थी बड़ी बहू को कि बड़ी बहू मेरी बड़ी दुष्ट है, उसने मेरे बेटे को ले गई। और आप बद्दुआ भी इसीलिए दी थी बड़ी बहू को कि छठ माता की मैं पूजा कर रही हूँ, मैं बद्दुआ देती हूँ अपनी बड़ी बहू को कि वो मेरे बेटे को मुझसे अलग की है तो उसे औलाद देखने का सुख नहीं मिलेगा। और आपकी बद्दुआ आपकी बहू को लग गया माता जी, और उसको औलाद हो भी नहीं रहा है। अब आप लोग को भरोसा है कि दवा कराएगी तो औलाद हो जाएगा, और कहीं अगर आपका बद्दुआ कायम रहा तो नहीं भी हो सकता है। भाई माता जी से तो दूरी रहो, क्योंकि माता जी की बद्दुआ लग जाती है। बहू को लग गई है, इसी वजह से ये सबको बद्दुआ देती हैं। माता जी आगे कहती हैं अपने बच्चों का रिएक्शन नहीं देते हैं लोग, क्या गुल खिलाए उनके बारे में बात नहीं करते। तो वो क्यों करेंगे माता जी बात अपने बच्चों का? आप अपने बच्चों की बात करती हैं, आप अपने बच्चों के बारे में गलत बोलती हैं पड़ोसियों से? बिल्कुल नहीं करती हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया पे जरूर बताती हैं अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि उससे डॉलर मिलते हैं। माता जी आप लोग का बस नहीं चलता है, सिर्फ बाथरूम की वीडियो नहीं आती है आपकी, और एक बेडरूम की जहाँ पे पति पत्नी सोते हैं। डॉलर मिलने लगे तो शायद वो भी आने लग जाए। आप लोग का जिस हिसाब से घर का मैटर आप लोग दिखाते हो वो भी कर दोगे डॉलर के लिए। तो बस यही 2 चीज आप छोड़ती हैं, बाकी सब चीज दिखाती हैं। और अंकल जी बोल रहे थे पीछे से लोग हमारे परिवार में घुसते हैं। अंकल जी कौन घुस रहा? आपके घर का दरवाजा बंद है, सिवान कोई नहीं जा रहा है। पर एक चीज मैं आपसे कहूंगी अंकल, आप अपने आप को टीचर समझते हैं तो आपको भी पता है कि कोई औरत बीच बाजार में लंगा नाच करे, आंटी के भाषा में लंगा नाच करे, कुछ करे, वो डांस करे या कुछ भी करे, तो उसको सब लोग खड़े होके तमाशा देखेंगे। और कुछ लोग कहेंगे कि तुम लंगा नाच कर रही हो, तुम कपड़े ओढ़ लो। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं तुम लंगी नाच कर रही हो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। और कुछ लोग कहेंगे कि नहीं तुम्हारी इज्जत जा रही है, तुम कपड़े से अपना तन ढक लो। तो अब एक बात बताओ, वो औरत आके ये बोले कि तुम कौन होते हो मुझे कपड़े पहनने के लिए बोलने वाले, ये हमारा मैटर है। तो अंकल जी वो हमारा मैटर जब तक घर में बातें होती हैं तब तक रहती हैं। जब सड़क पे कोई लंगा नाच करता है तो वो घर की बातें नहीं, पूरे पब्लिक की बातें होती हैं। लोग अपना मुंह जितनी मुंह उतनी बातें करते हैं।
मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, चाहे आप मदारी दिखाने वाले का कर लो, वो तो लंगा नाच मैंने इसलिए बोला क्योंकि आंटी बोलती हैं कुछ रिएक्शन वाले लंगा नाच करते हैं। लंगा को आप लोग समझ जाना क्या बोल रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने घर का तमाशा मत दिखाइए, कोई रिएक्शन बनाने का मौका ही नहीं मिलेगा। रिएक्शन वाले पागल लगे हैं कि फालतू में आपको बोलेंगे। रही बात रिएक्शन, जो भी देता है एक लिमिट में दे, किसी को बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। माता जी आप अपने ब्लॉगिंग में अच्छा कर लो तो आपके ब्लॉगिंग की लोग तारीफ करेंगे। तो माता जी भड़की हुई हैं क्योंकि अब ये चारों तरफ से घिर चुकी हैं, क्या करें, इनका प्लान सारा कैंसिल हो गया है। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बहनों बहुत सारा प्यार दुलार।